आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विथ रमा में। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो आप लोगों के सहयोग के लिए यदि चैनल बनाया गया है तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग यदि अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो अभी से लग जाइए एकदम तन मन धन से। प्रैक्टिस खूब करते रहिए पेपर 1 का। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको कि जो पेपर 2 होगा वो लिखित एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग पेपर 1 का प्रैक्टिस करने के साथ साथ राइटिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को आंसर राइटिंग में कोई समस्या ना हो एग्ज़ाम के समय। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मैंने पहले ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, इसलिए हाईलाइट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो हमारा हो जाएगा डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। फिर है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 1892 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, KM मुंशी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो सही जवाब हो जाएगा KM मुंशी। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? 4 ऑप्शन है, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम है, कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान को हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन जो है 47% है और सिलिकॉन है 28%, एल्यूमिनियम है 8% और आयरन है 5%। अगला है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एक प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा अपना प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। वर्ष 1947, 1951, 1980, 1969। तो सही जवाब हो जाएगा 1969। फिर आता है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलकनंदा नदी, गोमती नदी, शारदा नदी या काली नदी। तो सही जवाब हो जाएगा काली नदी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो वर्षा वन वाला सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 50। फिर आता है 13 नंबर का प्रश्न, लेखकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा गलत कथन है या सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा आखिरी ऑप्शन सही जाएगा, जॉन मार्शल, सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे।
फिर अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक आदर्शवादी युद्ध था। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। इनमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? बाइट्स, रजिस्टर्स, प्रोग्राम या बिट्स? तो सही जवाब होगा बिट्स। फिर आता है, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? यानी भीम का फुल फॉर्म बताना है। तो हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पासपोर्ट अधिनियम को संशोधित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा विदेशी नागरिकों के आगमन का पंजीकरण और निवास को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो सही जवाब होगा जॉर्जिया। वर्ष 2025 के लिए हरिमन शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों में से एक सही नहीं है? सही गलत को पहचानना है। तो चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये गलत कथन है। अगला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 10H2O होगा। दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। ये दोनों कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को रीड करेंगे। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, यही कथन गलत है। अगला देख लेते हैं, भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। अगला प्रश्न है, डैश 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 को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर किसकी खेती के लिए कहा जाता है? तो अपना सही जवाब हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग करके वाहन द्वारा आधा तो कट गया सेंटेंस। चलिए, ये 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सारा प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करवाऊं या नहीं। मेरे पास प्रैक्टिस सेट 30 मौजूद है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पेपर 1 की प्रैक्टिस करने के साथ साथ पेपर 2 का राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना बहुत है और हम लोगों को प्रैक्टिस है नहीं, हैबिट छूट गया है लिखित एग्जाम देने का। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही हम लोग ज़्यादा देते हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए और अधिक से अधिक चीज़ों को याद करने के लिए। और जो भी आप लोगों के पास मटेरियल है उसको लिमिटेड रखिएगा, जिससे एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ा जाए और रिवीजन किया जाए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।